एक होर कौम दे धार्मिक हक्कां वास्ते वो मुगल हुकूमत के सामने जाके उंगल चक्की ते बराबरता दा हक मंगिया। मनुखी अधिकारां वास्ते वो लाल किले दे बैठे काजी ने फतवा दिता कि गुरु साहब दा सीस वड्डिया जाए। ओही लाल किले ते जिथे थोड़े केसरी निशान झूलदे इस सरकारां नूं हुकूमतां नूं किसानी मोर्चे ते भैड़े लगे गंदे लगे। एक पासे कह देंगे कि हिंद दी चादर गुरु तेग बहादुर, दूजे पासे कहेंगे कि आ जिहड़े झंडे हैं ये लाल किले पे हमारा अपमान करते हैं। माड़ी सोच जिहड़ी इत्थे जम पई है ये ओही सोच है जदों मुड़ तो साडे गुरसिੱਖੀ नूं दबाया जांदा सीगा। दसम पिता बारे की कह सकदा कोई? अपने पिता दा सीस हथ च कबूल किया। 2 सपूत चमकौर चे, 2 फतेहगढ़ साहब चे, माता जी फतेहगढ़ साहब चे, फिर भी थोड़े वाल देख के खुश होकर कहते सी जीवत हैं हजारों। गुरु साहिबाना ने औकड़ा हंडाइया जिन्हें उस उम्र च ना पहनना, जद मापे सिर ते खड़े होण, पंडित शस्त्र पढ़दा होए ते कह देना मैं इहदे नाल सहमत नहीं। मैं समझदा एक इनकलाब रूह गुरु नानक साहब दी सी जिसने उस समय ते जात पात नूं छुटकारा पाया। काली बैंचों निकल के हुक्म किया, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, थानू मैनू इको रब हेठ, एक मनुखता, एक ओंकार अधीन बराबर करता। समय आए ते ना सपुत नू पर आपदे जिसम आपदे अंग नू गुरु अंगद साहब दिते, जिन्हां ने अरदासां विवेक दान दियां ओ सानू सच्चे रूप च गुरमुखी दी लिपि च गुरु ग्रंथ साहब दिते। कल्ले सानू नाम सिमरन ते रब दी टेक ते नहीं लाया। गुरु अंगद साहब ने अखाड़े खोले, उत्थे सानू कसरत वर्जिश करके आ जिहड़े पोले शरीर बनाई बैठे हैं इन्हां तो सुचेत किया। सानू दुनियावी रूप च काम करन वास्ते, कड़े होण वास्ते, रब नू टेक रखण वास्ते, संगत च मिलण वास्ते खडूर साहब माता खीवी जी दे लंगर तो इको बाटे तो इको मनुखता नू उत्थे प्रशादे दिते जांदे हैं, जिहड़े अज साडे गुरु के लंगर अज भी बरकरार चल रहे हैं। ना कोई हिंदू राजा वखरा बैठ सकता आनंदपुर साहब च ते ना इत्थे कोई वखरा बैठ सकता हैगा। बिल्कुल एक पद्धर ते मनुखता नू खड़ा करके सानू एक कौम उन्हां ने ऐसी बनाया कि उन्हां दी सोच दे उत्ते संगत मर मर टुट टुट पैंदी सीगी। बड़ा वड्डा उरे प्रभाव पै गया जद ताईं गुरु अमरदास महाराज मंजियां बना के अगे गुरु रामदास महाराज जिन्हें दे सरोवर च आपां इशनान करते हैं उत्थे ताईं गुरसिੱਖੀ पहुंची तां ये जिहड़ी कौम सीगी दबी कुचलियां दी, जिन्हां दे उत्ते जबर जात पात दा मनु दी सोच करदा सी, जिन्हां नूं कुचल के रखिया मुगल हुकूमत लाहौर दी ने, जिहड़ा अख नाल अख नहीं मना सकदे सी, घोड़े ते सवारी नहीं कर सकदे सी, शस्त्र नहीं अपने फड़ सकदे सीगे। एक कौम ने अख नाल अख लाहौर दे दरबार नाल पंडितां नाल मिला ली ते उस समय फिर पंचम पिता नूं तत्ते तबियां ते तसीहे दे के साडी कौम दा भविख तब्दील करन नूं यतन कीता। जिहड़ी शहादत बारे मेरे तो पहला कह के गए हैं, पंचम पिता दी शहादत इहो जी सी जिसने अपना जीवन पूरा गुरसिੱਖੀ प्रति बतीत करके सिर नहीं झुकाया, तत्ते तमियां ते शहादत पाली पर धर्म नहीं तब्दील किया। एडी कैड़ी कौम उदों ताईं बन गई। छेवें पिता दे जेड़े साडे हुक्म सी घोड़े लैके आओ, शस्त्र लैके आओ, उन्होंने जंगा कपूरथले ताईं हरगोबिंदपुर अखीर अकाल तख्त साहब साडे मीरी पीरी दे वचन जाके कीरतपुर साहब बसाते। जिस कौम नू राज दा एक सुपना सानू दिखाया सीगा वो असलियत च तब्दील करता। हर राय साहब ने वातावरण च सानू रहन दा सिखाया। हरकृष्ण साहब महाराज जिहड़ी अज रेड क्रॉस कहने हैं ओदे लई दिल्ली दे विच जद दाणे दा रोग सी उत्थे मनुखता दी सेवा करके दिखाई।
भावें छोटी उम्र च ज्योति जोत हो गए, पर उन्होंने मरीजां नूं संभालण दा सानू सबक सिखाया। और नौवें पिता जिन्हां ने जाके एक होर कौम दे धार्मिक हक्कां वास्ते ਉਹ मुगल हुकूमत के सामने जाके उंगल चक्की ते बराबरता दा हक मंगिया। मनुखी अधिकारां वास्ते ਉਹ लाल किले दे बैठे काजी ने फतवा दिता कि गुरु साहब दा सीस वड्डिया जाए। ਉਹੀ लाल किले ते जिथे ਤੁਹਾਡੇ केसरी निशान झूलदे ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ हुकूमतां ਨੂੰ किसानी मोर्चे ते ਭੈੜੇ ਲੱਗੇ, गंदे लगे। एक पासे कह देंगे कि हिंद दी चादर गुरु तेग बहादुर, दूजे पासे कहेंगे कि आ जिहड़े झंडे हैं ये लाल किले पे हमारा अपमान करते हैं। साध संगत जी एडी माड़ी सोच जिहड़ी इत्थे जंपी है, ये ओही सोच है जदों मुड़ तो साडे गुरसिੱਖੀ ਨੂੰ दबाया जांदा सीगा। दसम पिता बारे की कह सकदा कोई? अपने पिता दा सीस हथ च कबूल किया। 2 सपूत चमकौर च, 2 फतेहगढ़ साहब च, माता जी फतेहगढ़ साहब च, फिर भी थोड़े वाल देख के खुश होके कहंदे सी जीवत है हजारों। ओ महाराज तुसी किन्नियां कुर्बानियां आ साडे निमाणे सिखां लई परिवार दे परिवार त्याग करते, क्योंकि थोड़ा प्यार ही साडे नाल सीगा। तुसी बसते ही साडे दे विच सीगे। खालसा पंथ तुसी स्थापित करता ते इन्नी निमानता दिखाई। आप उहदे विच सिंह सजे गुरु गोबिंद सिंह महाराज, अज थोड़े बदौलत अज असीं उरे थापी मार के अपने छाती नूं कहंदे हैं कि थोड़ी फौज तुहानूं याद करदी है, तुहानूं याद करदी है, तुहानूं उडीकदी है। साध संगत जी सिੱਖੀ ਨੂੰ बहुत सट्टां वजियां। राज फतेहगढ़ साहब च आपां प्राप्त कीते। ਉਹ जाके अपने हिरदे अजीत सिंह दे बाबा बंदा सिंह जी दे मूंह च तन्ने गए, तां भी झंडे बुलंद रखे। असीं मिसलां च वंडे गए, दिल्ली फतेह कर लिया, तां भी असीं गुरु साहब नाल सीगे। और जद महाराजा रणजीत सिंह दा राज आया, ये गुरुद्वारियां नूं स्थानां नूं स्थापित करके उरे एडी ज्यादा जायदादां अमानतां बख्शियां गुरु घर ने, क्योंकि साडा प्यार सी तुहाडे नाल। साध संगत जी जद महाराजा दा राज खत्म होया, उस तो उपरंत सिੱਖੀ निगार च गई। उत्थे जाके साडे सिंह सभा लहर ने मुड़ के उही सोच अपने विच ले आए, जिहड़ी सोच दीन साडे गुरु साहिबान ने गुरसिੱਖੀ ਨੂੰ स्थापित कीता सीगा। साध संगत जी ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਨਰੈਣੂ ਮਹੰਤ ਵਰਗੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਨਰੈਣੂ ਮਹੰਤ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਾਚ ਕਰਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਚਾਲਨੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੋਤਿਸ ਵਿਦਿਆ ਕਰਨੀ, बुत ते मूर्तियां उत्थे लग गए सीगे। साध संगत जी उत्थे 200 सिंघां ने गुरु दा नाम जापदे होए जाके प्रण कीता कि असीं अपने महाराज प्रकाश करने हैं। सवेरे 6 बजे दा समा दिता। उन्हां नूं पता सी मौके दियां हुकूमतां उन्हां दे बरखिलाफ हैगियां। बरतानिया दी फौज, बरतानिया दी पुलिस महंत दे नाल खड़े हैं। सो जे ਉਹ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਾਪਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੂਪ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਨਰੈਣੂ ਮੰਤ ਜਾਗ ਪਿਆ। 400 ਠੱਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਹਮਲੇ ਕਰਤੇ। हमले करके 200 सिंह उत्थे वढ़ के मारिया। लकड़ां ते मिट्टी दा तेल पाके उन्हां दे उत्थे संस्कार करते। अगले दिन डीसी भी उत्थे पहुंचा होया, फौज भी पहुंची हुई, पुलिस भी खड़ी हुई, नरैणू मंत भी उत्थे बैठा। ते सिखां ने फिर की कीता, जिथे 200 भेजे सी 2200 दा जथा सिखां दा उत्थे जाके जाप करदा अगे वधिया। सुनेहा आए कहंदे कि तुसी मुड़ जाओ, तुहाडा कतल होऊगा। वो बिल्कुल निरतड़क होके अगे वधदे रहे ते जाके जद देखिया कि सिखां दी दृढ़ता है, फौज भी भज गई, नरैणू भी भज गया, डीसी भी भज गया।
ਤੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਜ਼ਾਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੜਦੇ ਸੀ, ਮੋਹਨਦਾਸ ਕਰਮਚੰਦ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਲਈ ਹੈ ਔਰ ਜਿੱਤ ਗਏ ਹੋ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਲੜਾਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੋ। ਜੇ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਪ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਦੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਝੱਬਰ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਂਧੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਜਦ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਮਹੰਤ ਹੋਏ ਜਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋਏ, ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਰਾਜ ਆ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਮਹੰਤ ਹਿੰਦੂ ਐ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਠ ਮਗਰ ਇੱਟ ਵਾਂਗੂ ਆ ਦੇਸ਼ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣੇ। ਤੇ ਉਹ ਸਚਾਈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੋਂ 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚੋਣ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਣਗੇ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਢੰਗ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਥਾ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਉਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਜਦ ਨਾ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਨਾ ਬ੍ਰਿਟਾਨੀਆ, ਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਧਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਹੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਜਹਿਦਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ।